अगर बांड छाप सकती है कांग्रेस, तो वो ये क्यों नहीं कर सकती कि डॉलर का बिल छापे वो? उसने कहा क्या वो चल जाएगा मेरा छापा हुआ वो जो डॉलर का नोट है? तो उसके दोस्त, उसका नाम डिक था गालबन, कर्नल डिक, उसने कहा हाँ क्यों नहीं चलेगा, हुकूमत जो उसके पीछे है। तो लिंकन ने यही किया। वो करेंसी जो उस वक्त छापी गई थी उसका नाम जो था बाद में ग्रीन बैक डॉलर्स, वो पड़ गया। और उसको इन मनी चेंजरों ने फिर इस तरीके से फेल किया कि उन्होंने ये पाबंदी लगा दी कि सूद की अदायगी के लिए वो कर्जे जो हुकूमत ने या दूसरे लोगों ने पहले से ले रखे हैं, और इसी तरीके से इंपोर्ट्स की अदायगी में उसके ऊपर 180% सरचार्ज लगाया जाएगा। इस तरीके से फिर उन्होंने इस हुकूमत को मजबूर कर लिया कि वो बैंक ऑफ अमेरिका, उसके क्याम का ऐलान करे। हुकूमत भी चाहती थी कि बैंक बने, लेकिन हुकूमत ये नहीं चाहती थी कि इसके ऊपर सारा इख्तियार बैंकरों का हो। चुनाचे फिर ये बैंक ऑफ अमेरिका जो बना है, इसमें हुकूमत के भी कुछ शेयर्स थे, लेकिन ज्यादातर शेयर्स प्राइवेट बैंकर्स के थे। और बैंकर उसके बाद जब तक ये फैड नहीं बना है पिछली सदी में, उस वक्त तक मुसलसल अमरीकी सदर जो थे उनके साथ इन मनी चेंजर्स की टसल जो है वो चलती रही। बिल आखिर फिर ये हुआ पिछली सदी में कि ये फैड का जो कानून था, ये बिल जो था, ये कांग्रेस ने पास कर दिया। और उसके बाद ये रुपया जारी करने का, करेंसी के इजरा का कंट्रोल जो था मुकम्मल तौर पर हुकूमत के जो शेयर्स थे इसमें से वो खत्म हो गए, और ये फिर इन प्राइवेट बैंकर्स के पास आ गया। इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि दुनिया में असल में खेल क्या खेला जा रहा है। कौन है जो इस दुनिया के हकीकी आका बने हुए हैं? वो कौन है जिन्होंने इस कुर्रा अर्ज पर रहने वाले इंसानों को अल्लाह ताला की रबूबियत, उसकी अलूहियत और उसकी हाकमियत से निकालकर अपनी रबूबियत और अपनी हाकमियत में जकड़ लिया। किस तरीके से कदरें तब्दील कर दी गई हैं, किस तरीके से जहन बदल दिए गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रिंट मीडिया, इनको खरीद लेना तो बात ही कोई नहीं, जब हुकूमतें और फौज और बादशाहत जो है